असदुद्दीन ओवैसी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, सीधी बातचीत कर लेते हैं जी। आपका ईटीवी उर्दू में खैर मकदम है। आप मुरादाबाद पहुँचे हैं, अभी मुरादाबाद पहुँचे हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ आपके जलसे हैं? नहीं, आज हम मुरादाबाद में आए अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर 13 में हमारे पास मेरठ है, 14 को अलीगढ़ है, फिर उसके बाद 21 को तुरला में है, 25 को जौनपुर में है। तो सिलसिला चला है पूरा, तो कैंपेन करना है, करते रहेंगे। जी, जी। कासगंज मामले पे क्या कहना चाहेंगे? किसको कसूरवार मानते हैं? देखिए, कासगंज का जो है ना कि इसमें पुलिस की झूठ और उनका इन्वॉल्व होना इस बात से साबित होता है कि जिस बच्चे की मौत पुलिस स्टेशन में, हमारा मानना है कि पुलिस ने उसको मार दिया। उनके वालिद मीडिया से कह रहे हैं कि जो ख़त निकला है कि सादे पेपर के ऊपर उस बच्चे के वालिद के अंगूठे के निशान लगाकर पुलिस ने सब लिख दिया कहानी। वो तो इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा मैंने लिखा ही नहीं है, माना ही नहीं मेरे से, सारे दस्तखत पर लिए उन्होंने। दूसरी बात ये है कि क्या ये दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई 2.5 फीट की नल की टूटी को अपने होठ का वो तार निकाल कर अपने गले से लगाकर उसको लगाकर, अरे भैया उसके पैर जमीन को लगते हैं। हाँ, उसकी मौत कैसे हो सकती है कि 3-4 लोग उसको पकड़ लें, उसे गले में डालकर कस दें तो शायद मौत हो जाए उसकी, मगर खुदकुशी तो नहीं कर सकता ना वो। ये क्या हो रहा है? ये जुल्म है ये तो। और फिर उन पुलिस के लोगों को आप सस्पेंड करते, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर आपकी नेक नियति है तो बोले क्या इन्वेस्टिगेशन होगा? जेल में डालिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, वो सस्पेंशन में इंक्वायरी पे मुतासर करेंगे, फिर 5-6 महीने के बाद उनको बहाल कर दिया जाता है। भाई ये क्या होता है? गुप्ता परिवार के लोग मरते हैं, गोरखपुर में तो मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं पीड़ित परिवार के पास। हमारी उस बहन को जो बेवा हो गई उसको जाकर उससे हमदर्दी करते हैं, 50 लाख का चेक देते हैं। लखनऊ में एनकाउंटर हो जाता है एक अपर कास्ट के बच्चे का, सस्पेंड कर देते हैं। ये क्यों नहीं करते? उन्नाव में फैसल मारा गया, 17 साल का बच्चा तरकारी बेचता था। क्या इसमें भी आप देखेंगे मजहब के नाम पर तो आप इन इंसाफ इन करेंगे? हादसों में सर आप कसूरवार किसको मान रहे हैं? यकीनन। मैं तो 2 मिसालें दे रहा हूँ, फैसल की और ये अल्ताफ की। फैसल भी तो पुलिस स्टेशन, उन्नाव के पुलिस स्टेशन मारा गया। क्या हुआ बताइए? कितने एनकाउंटर में 37% ये 30 के ऊपर एनकाउंटर से मुसलमान का हो जाता है, जेल में घुस के मारते हैं। इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? इतनी इतनी बेबाकी से बल्कि कानून को धज्जियां उड़ाते हुए इस तरह से कैसा लॉकअप डेथ होती है? तो जाहिर है ना उनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिल रही है? सर आप किन पार्टियों से इत्तेहाद करेंगे यूपी के? नहीं देखिए, अभी तो वक्त तय करेगा, अभी बताएंगे आपको हम। इलेक्शन तो लड़ना, ये बिल्कुल इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के सदर साहब ने ये कहा है, जनाब शौकत साहब ने, कि हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और उस सिलसिले में हमारी पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। चलते-चलते आपसे लास्ट सवाल है सर, त्रिपुरा के मामले में क्या कहना चाहेंगे? त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। 15 मस्जिदों को या नुकसान पहुंचा गया या जलाया गया। वकलाओं की टीम त्रिपुरा गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, रिपोर्ट दिया, तो त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने यूएपीए उन पर लगा दिया। आप बताइए कि जो जाकर देखकर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं उन पर अब यूएपीए लगाते हैं। ये तो जुल्म है। आप भाई, आपकी ना बीजेपी की नाकामी की वजह से दंगाइयों ने मस्जिदों पर हमला किया, आप उनको रोक नहीं पाते। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे भारत में क्या करना है भैया? आपकी सरकार है, आपको चाहिए था कि आपकी पहली जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन की, रूल ऑफ लॉ की है कि आप कानून के रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखें। आप सर उसकी आप जगह अक़लियतों की बात करते हैं, लेकिन आपने तो कोई वहाँ का दौरा नहीं किया। दौरा नहीं किया, मगर जो वकला गए उनको हम जानते हैं, उनसे हम बात किए, वो गए हैं। हर चीज़ में हम ही जाते हैं, हम हर चीज़ में हम ही बोलते हैं। इनसे तो कहिए ना, यूएपीए का कानून जो बनाया गया, क्या अखिलेश ने तायद नहीं की? क्या कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया? पूछिए इनसे। हम ही तो थे जो अपोज किए पार्लियामेंट में। 2008 में हम यूपीए के साथ थे, हम यूपीए में रहते हुए अपोज किया, उसके खिलाफ वोट दिया हमने। हमारी तकरीर मौजूद है पार्लियामेंट 2008 की और 19 की। ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए ना? आप तो अमित शाह के लाए हुए कानून की सपोर्ट की कांग्रेस ने और एसपी ने।
जब जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो ओवैसी, और जब वोट की बात आती है तो नहीं, वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी आ जाएंगे। अरे भाई, तुम जुल्म करने का कानून में तुम मदद करते हो, ट्रिपल तलाक का मामला है तो तुम गूंगे हो जाते हो, और जब चुनाव का मामला आता है तो कुर्सी बचाने के लिए आप नेतागिरी कर देते हैं। मैं सैयद शाहनवाज नकवी, ईटीवी उर्दू।